जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग को कक्षा 10th संस्कृत के न्यू मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2025 में फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को जरूर पूरा देखिए और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। 1 नंबर प्रश्न क्या करा कि पटना शब्द किस शब्द से बना है। पटन देव शब्द से, कि पाटली शब्द से, कि पतन की पाटन। तो आप लोग प्रश्न नंबर 1 की बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पतन शब्द से बना है। चलिए 2 नंबर प्रश्न करा कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। हिंदू धर्म, कि जैन धर्म, कि बौद्ध धर्म, कि सिख धर्म। देखिए 2 नंबर प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिख धर्म के। प्रश्न नंबर 2 के बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न करा कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। राजेंद्र सेतु, कि धनु सेतु, कि गांधी सेतु, कि जगजीवन सेतु। आप लोग प्रश्न नंबर 3 के कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए 4 नंबर प्रश्न करा कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। गंगा नदी, पुनपुन, कि सोन, की गंडक। तो आप लोग याद रखिए पाटलिपुत्र है जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। 5 नंबर प्रश्न करा कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा। MVVI प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। काव्य प्रकाशन, की काव्य मीमांसा, कि साहित्य दर्पण, की कूटनीतम। 5 नंबर प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्य मीमांसा। आप लोग जरूर याद रखा कीजिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट यानी सबसे बढ़िया थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, समुद्रगुप्त मौर्य के समय, कुमारगुप्त, की इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। गुरु नानक जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, की गुरु रामदास। तो आप लोग याद रखिए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 8 नंबर प्रश्न करा है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। बिहार की, कि केरल, की झारखंड, की पश्चिम बंगाल। तो आप लोग याद रखिएगा बिहार की राजधानी थी। MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा जरूर देखिए। 2025 के फाइनल बोर्ड में संस्कृत में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न करा है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया। भागलपुर, वाराणसी, की पटना, की इलाहाबाद। तो आप लोग याद रखिएगा पटना शब्द का वर्णन किया गया। 10 नंबर प्रश्न करा कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी। राजशेखर ने काव्य मीमांसा के रचना किए थे, दामोदर गुप्त ने कूटनीतम, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न करा कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। 200 वर्ष, 2000 वर्ष, 2500 वर्ष, की 1500। तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट याद रखिएगा 2500 वर्ष। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। सरस्वती के कुलगृह कौन सा महानगर था। तो आप लोग याद रखिएगा पाटलिपुत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न करा है कि परिभूतपुर नंदन स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। पाटलिपुत्र नगर को, गुप्त वंश, की बुद्ध, की मुद्राक्ष को। तो आप लोग 13 नंबर प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरम को। चलिए 14 नंबर प्रश्न करा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। पाटलिपुत्र में, कलिंगम में, उत्क्रम प्रांत में, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिए पाटलिपुत्र में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, ये पटना में हुआ था। 15 नंबर प्रश्न करा यूनान का राजदूत कौन था। मेगास्थनीज, फायान, की ह्यूगिनसॉन, की इंग। तो आप लोग याद रखिएगा यूनान होगा। यूनान के राजदूत कौन था। मेगास्थनीज था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा कि मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था। अशोक के समय, मुगल वंश के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, कि अंग्रेज के समय। देखिए 16 नंबर प्रश्न के बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चलिए 17 नंबर प्रश्न करा है। 17 नंबर प्रश्न करा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना के कौन से नाम है। यानी कि पाटल पुष्पों के आधार पर कुसुमपुर कहा जाता है, कि कुसुमपुर, की पाटलिपुत्र, की पटना। देखिए अगर 2-3 नाम लिखने का बोले तो इस सारे नाम लिखिएगा, लेकिन इसमें होगा कुसुमपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न करा कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था। मुगल काल में, गुप्त वंश काल में, कि मध्यकाल में, कि अंग्रेज के समय। 18 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्यकाल में। मध्यकाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न करा कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। गुप्त काल में, कि मुगल वंश काल में, कि अशोक के समय, कि अंग्रेज के समय। तो आप लोग याद रखिएगा 19 के बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखिएगा गुप्त वंश काल में।
चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या करा, 20 नंबर प्रश्न करा कि कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। कूटनीतम काव्य के कवि आप लोग कमेंट करके बताइए, जबकि पिछले क्वेश्चन में हम बता दिए। 21 नंबर प्रश्न करा कि मौकमुद्दीन महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ये भी MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में कि शरद ऋतु में। 21 नंबर प्रश्न के बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शरद ऋतु में मनाया जाता है। 22 नंबर प्रश्न करा कि पटना नगर की पालिका देवी कौन सा है। शीतल देवी, काली देवी की पटन देवी की गौरी। तो आप लोग याद रखिएगा पटन देवी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न करा पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने बोले थे। भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर की, चंद्रगुप्त मौर्य ने कि मेगास्थनी। तो आप लोग याद रखिएगा ये बोले थे भगवान बुद्ध ने। चलिए 24 नंबर प्रश्न तो आप लोग जानते होंगे कि गोल घर कहाँ है। तो आप लोग जानते होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। 25 नंबर प्रश्न करा कि वाही का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग याद रखिए आग होता है। क्या होता है, आग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न करा विजयंका का समय क्या था। 8वीं सदी की, 7वीं सदी की, 10वीं की, चौथी। 26 नंबर प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी। 27 नंबर प्रश्न करा कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। शीला भट्टारिका, रामभद्राबा की, देव कुमारिका की, सभी। तो आप लोग याद रखिएगा 27 नंबर प्रश्न के ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। 28 नंबर प्रश्न करा कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है। पुरुष से कि नारी से कि दोनों से कि बच्चों से। तो आप लोग याद रखिएगा पुरुष नारी दोनों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न करा कि मैत्रेयी कवि कौन थी। हाँ, यंग ब्लैक की पुत्री, कि पाकशास्त्र की विशेषज्ञ, कि यंग ब्लैक की शिष्य, कि यंग ब्लैक की पत्नी। 29 नंबर प्रश्न के बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कराया कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कविताओं का वर्णन मिलते हैं। 30 की, 24 की, 400 की, 40। 30 नंबर प्रश्न के आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा 40। 31 नंबर प्रश्न करा कि सर्वसुलभ सरस्वती किसे कहा जाता है। दांडी को, राजशेखर, अंगबलाइक को कि विजयंका को। 31 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दांडी को कहा जाता है। चलिए 32 नंबर प्रश्न करा कि ऋग वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। आप लोग बताइए 24 की, 25 की, 23 की, 26। तो आप लोग याद रखिए 32 के 24 हो जाएगा, 24 वर्णन किया गया है। चलिए 33 नंबर प्रश्न करा शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। पंडित क्षमाराव कि बनमाला भवालकर की, विजयंका की, मिथिलेश कुमार मिश्रा। 33 नंबर प्रश्न का आपको जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न करा कि जनक की सभा में शास्त्र कुशल कौन थी। सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी की, यमी। तो 34 नंबर प्रश्न के आप लोग याद रखिएगा बी होगा गार्गी थी। कौन होगा, बी गार्गी बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्लीज़ चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर पूरा